अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि समय खत्म हो रहा है और पहले दी गई 10 दिन की मोहलत अब समाप्त हो चुकी है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे भारी नुकसान और तबाही का सामना करना पड़ेगा। वहीं ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरानी सेना में जनरल अली अब्दुल्लाही अली आबादी ने कहा, ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफी भरा है। इस तरह की धमकी का मतलब है कि ट्रंप के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं ईरान इजराइल तनाव के बीच एलपीजी लेकर आ रहा भारतीय जहाज ग्रीन समवेल सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर गया। जहाज में 46,650 मीट्रिक टन गैस है और ये इस रास्ते से गुजरने वाला भारत का 7वां टैंकर है। खाड़ी में अभी 18 भारतीय जहाज और 485 नाविक मौजूद हैं। अब तक 964 नाविक सुरक्षित लौटे हैं। वहीं ईरानी कॉन्सुलेट ने भारत से पुराने रिश्तों को याद कर सहयोग बढ़ाने की बात कही। इधर ईरान के बुशहर में शनिवार को न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास 23 साल बाद दुश्मन के हमले में अमेरिकी फाइटर जेट गिरे हैं। ईरान पिछले 48 घंटों में 2 अमेरिकी सैन्य विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को निशाना बना चुका है। वहीं अब तक 7 अमेरिकी विमान को तबाह कर चुका है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स पर हमलों में कंधे से दागी जाने वाली शोल्डर फायर्ड मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले एक F-15E फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। इसके रेस्क्यू के लिए पहुंचे A-10 अटैक एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में 80 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल 378 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम के थिरुवल्ला में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ ले। हम यहाँ कोई ऐसी गलती कर दे, कुछ ऐसा बयान कर दे और गल्फ कंट्री से भारतीयों को वहां से बाहर निकलने के लिए मुसीबत आ जाए। इसलिए कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। वहीं मोदी ने ये भी कहा कि इस बार के चुनाव में केरलम में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF की सरकार जाएगी। 3 रोज से वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ गैस मिल नहीं रहा है। ब्लैकमेलर सब जो है ना, वो सब जो है धांधली कर रहा है। बिना गैस लिए उनका सब्सिडी का मैसेज आ गया। 10 बजे रात से लगे हुए हैं। कब मिलेंगे वो पता नहीं। बिहार में गैस संकट अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। हालत ये है कि रोज करीब 4,42,000 सिलेंडर की डिमांड है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 3,72,000 तक ही सीमित है। यानी हर दिन लाखों लोगों को गैस नहीं मिल पा रही। जानना चाहेंगे उपभोक्ता से गैस का बुकिंग हो पा रहा है कि नहीं? गैस का बुकिंग जैसे पहले तुरंत हो जाता था, अब 2-3 दिन डिले कर रहा है। नहीं, वो जो मार्च से दिक्कत शुरू हुआ है ना, वही दिक्कत आज आप देख रहे हैं। उसके अलावा उससे पहले फरवरी तक कोई दिक्कत नहीं। लोग रात 9 बजे से ही लाइन में लग रहे हैं ताकि सुबह नंबर मिल सके। दरभंगा में तो लाइन में जगह तक रुपए में बेची जा रही है। कोई पीछे आया, वो आगे कर लिया, 200 रुपया दिया, वो आगे हो गया। जो पहले से आया वो पीछे हो जाता है। अब जिसके पास नहीं पैसा है 200 रुपया कहाँ से देगा? यहाँ ब्लैकमेलर सब जो है ना, वो सब जो है धांधली कर रहा है। समझ गए? ब्लैकमेलर सब जो है वो सब जो है अपने रोजगार के लिए जो है गलत काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य में बैकलॉग 15 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। शहरों में सिलेंडर के लिए 40 से ज्यादा दिन और गाँव में इसी भेदभाव को धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह बताया जाता है। RSS से जुड़े संगठनों के सर्वे के मुताबिक कुछ गांवों में 80 तक तो कहीं कहीं 100% तक दलित ईसाई धर्म अपना चुके हैं। धर्म परिवर्तन का ट्रेंड खास तौर पर गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, फाजिलका, तरनतारन, फिरोजपुर, लुधियाना, कपूरथला, भटिंडा और जालंधर जैसे जिलों में ज्यादा देखा गया है। पंजाब विजय प्लान के तहत संघ 5 पॉइंट्स पर काम कर रहा है। पहला, दलित और संवर्णों के लिए एक शमशान। इसमें 23 जिलों के वो गाँव हैं जहाँ संवर्ण और दलितों के मंदिर और जवान ने जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया। ग्लैमर, बोल्डनेस और एवरग्रीन चार्म। आज बात उस अदाकारा की जो अपने दौर पे सालों आगे थी, परवीन बाबी। आज उनकी 72वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 4 अप्रैल 1954 को उनका जन्म जूनागढ़ के शाही परिवार में हुआ। पूर्वज 17वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य की रियासतों के शासक थे। जब 1947 में भारत पाक बंटवारा हुआ तो जूनागढ़ के आखिरी नवाब मोहम्मद महबत खान जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। जनमत से फैसला बदला गया। परवीन बाबी के पिता वली मोहम्मद बाबी भी इन्हीं आखिरी नवाब के रिश्तेदार थे और शाही जिंदगी जीते थे। उनकी शादी 1940 में हुई और 14 साल बाद घर में बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया परवीन सुल्ताना वली मोहम्मद खान जी बाबी। 54 कमरों की हवेली
शादी में आधा दर्जन नौकरों को उनकी सेवा में लगाया गया, लेकिन अफसोस महज 4 साल की उम्र में पिता की थ्रोट कैंसर से मौत हो गई। मां ने अकेले परवरिश की और पढ़ाई के लिए अहमदाबाद भेजा। तब शाही परिवार ने शर्त रखी कि भेजना है तो पहले शादी करवाओ। 15 साल की उम्र में उनकी सगाई कजिन जमील से करवाई गई, जो पाकिस्तानी एयरलाइन के पायलट थे। इंडो पाक वॉर में मां ने ये सगाई तोड़ दी। फिर आया साल 1971। 17 साल की परवीन आईपीएल 2026 के 9वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 रन से हराया। अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले में आरआर ने 210 रन बनाए, जबकि जीटी 204 रन ही बना सकी। इस दौरान मैच में कई रिकॉर्ड्स और मोमेंट्स देखने को मिले। साई सुदर्शन ने आईपीएल में सिर्फ 42 पारियों में अपनी 15वीं 50 पूरी कर ली। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अपने 30 सिक्स पूरे कर लिए। वे 19 साल या उससे कम उम्र में सबसे तेजी से इस आंकड़े तक पहुंचने वाले बल्लेबाज बन गए। गुजरात के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने 154.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी।